नमस्कार, मैं शेषनाथ। स्वागत है आप सभी का खबर समय लाइव पर। आज एक बेहद अहम मुद्दे पर बात करते हैं। एक ऐसा मुद्दा जो वर्तमान परिस्थितियों में भारत के लिए बड़ा जरूरी है जानना। बात दरअसल जो बाइडेन की करेंगे। जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति निर्वाचित हो चुके हैं, या यूं कह ले कि बन चुके हैं। उनके राष्ट्रपति बनने के बाद नीतिगत फैसले से लेकर राजनयिक, आर्थिक, सैन्य स्तर पर भारत को क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान हो सकते हैं, इसकी चर्चा जोरों पर है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जो बाइडेन के आने से अमेरिका में आर्थिक नीतियों के मामले में अस्थायित्व का एक और दौर आएगा और इसका फायदा पूरी दुनिया को होगा। उनके आने से खासकर भारत अमेरिका के बीच कारोबारी रिश्ते और मजबूत होने की पूरी संभावना है। तो आइए नजर डालते हैं कुछ खास बातों पर, कुछ ऐसी मसलों पर दरअसल जिससे भारत को फायदा हो सकता है। यानी जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने से भारत को कौन से फायदे हो सकते हैं, एक बार नजर डालते हैं। अमेरिका क्षेत्रीय और सीमा पर बढ़ती चुनौतियों पर भारत के साथ खड़ा है। सिविल न्यूक्लियर को ऑपरेशन एग्रीमेंट पर अमेरिका की सहमति है। रक्षा और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में और मजबूती आएगी। बाइडेन काल में क्वाड संगठन और मजबूत होगा। एलएसी पर चीन के विस्तारवाद के खिलाफ अमेरिका भारत के साथ। H-1B वीजा के नियमों को आसान बनाएंगे जो बाइडेन। भारत के साथ व्यापारिक रिश्तों के तरफदार है बाइडेन। तो देखा, दरअसल बाइडेन ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहा था कि हेल्थ केयर पर खर्च बढ़ाएंगे और अफोर्डेबल केयर एक्ट यानी ओबामा केयर का विस्तार करेंगे। इन दोनों कदमों का भारत के दवा उद्योग को काफी फायदा हो सकता है। भारत से बड़े पैमाने पर अमेरिका को जेनेरिक दवाओं की आपूर्ति की जाती है, इसलिए इस लिहाज से यह डिसीजन काफी फायदेमंद हो सकता है। एक और खास गौर करने वाली बात यह है कि 1998 में दरअसल जब भारत ने पोखरण में परमाणु टेस्ट किया था तो अमेरिका बौखला गया था। तब बाइडेन ही थे, बाइडेन डेमोक्रेट्स के गिने चुने उन नेताओं में शामिल थे जिन्होंने या जो भारत की तरफ खड़े हुए थे। बाइडेन कई तरीके से राष्ट्रपति के रूप में भारत के साथ अपने रिश्तों को आगे बढ़ा सकते हैं। एक और बड़ी बात यह है कि बाइडेन के मंत्रालय में कई अहम पदों पर भारतीय मूल के अमेरिकी लोगों को मौका मिला है। ऐसे में आइए नजर डालते हैं ऐसे 20 भारतीयों पर जो बाइडेन के मंत्रालय में अहम पदों पर रहेंगे। मीरा टंडन, ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट डायरेक्टरी। डॉक्टर विवेक मूर्ति, यूएस सर्जन जनरल। वनीता गुप्ता, एसोसिएट अटॉर्नी जनरल। भरत राममूर्ति, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के डिप्टी जनरल। उजरा ज़िया, सिविलियन सिक्योरिटी, डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स की अंडर सेक्रेटरी। वेदांत पटेल, असिस्टेंट प्रेस सेक्रेटरी। सबरीना सिंह, उपराष्ट्रपति की डिप्टी सेक्रेटरी। विनय रेड्डी, डायरेक्टर ऑफ स्पीच राइटिंग। गौतम राघवन, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंशियल पर्सनल के डिप्टी डायरेक्टर। माला अडीगा, फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन की पॉलिसी डायरेक्टर। आयशा शाह, ऑफिस ऑफ डिजिटल स्ट्रैटेजी में पार्टनरशिप मैनेजर। तरुण छाबरा, टेक्नोलॉजी और नेशनल सिक्योरिटी के लिए सीनियर डायरेक्टर। सुमोना गुहो, साउथ एशिया के लिए सीनियर डायरेक्टर, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। शांति कलाथिल, कोऑर्डिनेटर फॉर डेमोक्रेसी एवं ह्यूमन राइट। सोनिया अग्रवाल, क्लाइमेट पॉलिसी और इनोवेशन के लिए सीनियर एडवाइजर। गरिमा वर्मा, नेहा गुप्ता, रीमा शाह, समीरन फंजीली और विदुर शर्मा को भी खास जिम्मेदारियां सौंपी गई है। तो देखा आपने, इन भारतीयों के मंत्रालय में शामिल होने से निश्चित तौर पे भारत के प्रति रुख को लेकर के एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक सोच डेवलप होना या आना स्वाभाविक सी बात है। पर कई मुद्दों पर बाइडेन थोड़ा सा अलग भी साबित हो सकते हैं। मसलन कश्मीर का मुद्दा उनके लिए एक अलग नजरिया रख सकता है। कई बारी उनका विरोधाभास इस पर खुलकर सामने आया है।
वहीं अगर बात करें भारत के कई आंतरिक मामलों में, मसलन स्वतंत्र विचारों को लेकर के जो 3 तलाक का मामला हो या फिर अन्य मामले, इस तरीके के मामले में भी बाइडेन कई बारी आपत्ति जता चुके हैं। हालांकि ये आंतरिक मामले हैं और इस पर खास कोई अधिक असर पड़ने की उम्मीद बहुत कम नजर आ रही है, पर निश्चित तौर पे एक बड़ा उद्योग जो दवा के क्षेत्र में है वो फल फूल सकता है और उस रिश्ते में काफी सुधार हो सकते हैं। एक और खास बात यह है कि चीन के प्रति ट्रंप का जितना उदासीन रवैया रहा है, उतना ही पॉजिटिव चीन के तरफ बाइडेन की सोच है। तो हो सकता है कि चीन के साथ व्यवसायिक संबंध में और सुधार हो, जिसका नुकसान भारत को उठाना पड़ सकता है। पर यह तो फ्यूचर की बातें होंगी, पर निश्चित तौर पे जिन मंत्रालयों में 20 भारतीयों को मौका मिला है और उसके बाद जिस तरीके से बाइडेन पहले भी भारत का समर्थन करते रहे हैं, खासतौर पे परमाणु परीक्षण के मामले में, उससे आगे की स्थिति और स्पष्ट हो सकती है और ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में भारत और अमेरिका की सामयिक रिश्ते में और सुधार और तेजी आएगी। एक और अहम मुद्दे की बात यह है कि इसी मंत्रालय में पहली बार लोकतांत्रिक अमेरिका में पहली बार किसी महिला को उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। कमला हैरिस वो महिला है जिन्हें पहली बार लोकतांत्रिक अमेरिका के इस चुनाव के दरमियान या चुनाव के बाद पहली महिला बनी है जो कि अमेरिका के अंतर्गत या अमेरिका में उपराष्ट्रपति के पद पर काबिज होंगी और उन्होंने शपथ भी ले लिया। तो ये थी खास खबर जो बाइडेन के अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद भारत को होने वाले फायदे के ऊपर और सामयिक रिश्तों में कैसे सुधार या तेजी आ सकती है इसके ऊपर। लगातार ताजा अपडेट्स पाने के लिए, खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।